नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस एपिसोड में। जिस ऑक्सीजन के वजह से आप जिंदा है, वो ऑक्सीजन आपको मिलने के लिए आपके शरीर में 600 मिलीलीटर से भी ज्यादा हवा हर मिनट जो लेते हैं वो है आपके फेफड़े, जो ये हवा लेकर और ऑक्सीजन लेकर आपके शरीर में प्राण बनाए रखता है। आपके शरीर का एकमेव अवयव जो पानी पे तैर सकता है वो है आपके फेफड़े। और वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स इन योर बॉडी इज योर लंग्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके लंग्स की, आपके फेफड़ों की। इन फेफड़ों का, इन लंग्स का कैसे ख्याल रखा जाए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें निरोगी रखने में मदद करती है, वही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। काफ़ी बीमारियां ऐसी रहती है जिनका पता नहीं चलता कि वो क्यों हुए हैं। काफ़ी बीमारियों की अलग अलग अवस्थाएं ऐसी रहती है कि जिनका पता ही नहीं चलता कि वो शरीर में क्यों बनी है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद संहिताओं में जाके अगर उनका कुछ अभ्यास करें तो इसमें काफ़ी गहनता से इन बातों का वर्णन किया है। छोटी छोटी बातें बताई है जिन्हें हम हेतु सेवन कहते हैं। हेतु यानी बीमारी का कारण। तो अगर इन हेतुओं का हम अभ्यास करते हैं तो हमें समझ में आ सकता है कि हम इन बीमारियों से दूर कैसे रहे। तो अगर हमें अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना है तो उन्हें दुष्ट करने वाले, उन्हें खराब करने वाले हेतुओं को अगर हम जानेंगे तो हम उनको दूर रख के अपने फेफड़ों की और अपने लंग्स की ज्यादा अच्छे तरीके से देखभाल कर सकेंगे और लंबी उम्र जी सकेंगे। चरक संहिता के विमान स्थान में महर्षि चरक ने उन कारणों को बताया है जो आपकी प्राण वाहिनी को, आपके श्वसन संस्थान को दूषित करते हैं, जिन्हें हम हेतु कहते हैं। उन हेतुओं का जिक्र किया है कि जिनके वजह से ये प्राण वाहिनी दूषित होकर अलग अलग इसमें बीमारियां बनती है। विमान स्थान में महर्षि चरक ने लिखा है कि क्षयात संधरणात रोक्षात व्यायामात क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्त्रोतांसी अन्यैच दारुणे। इसका मतलब है कि क्षयात का मतलब है कि क्षय होने से हमारे शरीर में जो सप्त धातु रहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसमें से रस, रक्त और मांस, ये जो तीन धातु है, ये धातु फेफड़ों से संबंधी होते हैं। अगर किसी भी कारण से इन धातुओं की दुष्टि होती है तो इसके वजह से इसका परिणाम होके हमारे श्वसन संस्थान में बिगाड़ होते हैं, हमारी प्राण वाहिनी दूषित बनती है। दूसरा कारण जो बताया है वो है संधरणात्। संधरण मतलब धारण करना, वेगों का धारण करना। आयुर्वेद संहिताओं में अलग अलग 13 वेग बताए गए हैं, 13 नेचुरल अर्जेस ऐसे बताए गए हैं कि जिनको रोकना शरीर में बीमारियां बनाता है या जिनको रोकना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इन्हीं अलग अलग 13 वेगों में से अगर हम जृंभा, छर्दी और श्रमश्वास, इन 3 चीजों को रोकते हैं तो ये आपके फेफड़ों को कमजोर बनाता है और आपके श्वसन संस्थान में बीमारियां पैदा करते हैं। जृंभा का मतलब है उबासी लेना, यॉर्निंग। जब आपको नींद आती है, जब आपको थकान आती है, ऐसे समय में स्वाभाविक रहता है कि आपको उबासी आती है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस जृंभा को रोकते हैं तो ये वेग धारण होता है और इसका परिणाम आपके श्वसन संस्थान पर होता है। छर्दी का मतलब है उल्टी होना। अगर किसी कारणवश आपको उल्टी हो रही है, बीमारी से उल्टी हो रही है, आपने जो खाया है वो अजीर्ण हुआ है और उससे उल्टी हो रही है, या आपको एसिडिटी है, पित्त की शिकायत है और आपको उल्टी का वेग आया है लेकिन आपने उल्टी को रोक रखा है, तो ऐसी अवस्थाएं जो है वो शरीर में वात, पित्त, कफ जो दोष है इनका संतुलन बिगाड़ती है और ये आपके प्राणवह स्रोतस में दुष्टि यानी बीमारी तैयार करती है। और तीसरा जो इसमें कारण बताया है वो है श्रमश्वास यानी श्रम करने से आने वाला श्वास। जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं,
कोई खेल खेलते हैं या बहुत स्टेयर्स चढ़कर ऊपर आते हैं, तो ऐसी अवस्था में जब आपकी सांस फूलती है और आप किसी कारण से अगर उसको दबाए रखते हैं, उसको रोके रखते हैं, तो ये भी आपके श्वसन संस्थान के लिए हानिकारक होता है और ये आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में अलग अलग बीमारियां तैयार कर सकता है। तो इससे भी हमको बचना जरूरी है अगर हमको हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखना है। तीसरा कारण बताया है वो है रोगक्षात। रोगक्षात का मतलब है रुक्षता। अगर आपके शरीर में रुक्षता बढ़ती है तो वो भी आपके श्वसन संस्थान के लिए अच्छी नहीं है। रुक्षता जो शरीर में बनती है वो दो तरीके से बनती है। एक तो आपका आहार, अगर आपके खान पान में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें आप खाने में लेते हैं या बहुत रूखा सूखा आहार लेते हैं तो ये शरीर में रुक्षता बनाता है। और दूसरी चीज़ है वो है आपका विहार। विहार का मतलब आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली। अगर आपकी जीवन शैली में आप अगर देर रात तक जागते हैं या बहुत ठंडी जगह में रहते हैं या सामने से लगने वाली हवा, ये भी आपके अगर जीवन शैली में है, आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आप बहुत सफ़र करते हैं और सामने से निरंतर आपको हवा अगर लगती है तो ये भी आपके श्वसन संस्थान को दुर्बल बनाती है और शरीर में, श्वसन संस्थान में बीमारियां बनाती है। चौथा कारण बताया है वो है व्यायामात, अति व्यायाम। अगर आप जरूरत से ज्यादा व्यायाम करते हैं तो जब आप व्यायाम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो निश्चित ही आपके फेफड़ों को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि शरीर की ज़्यादा हलचल होती है, तो उसके वजह से शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। इसके लिए आपकी सांस फूल जाती है और शरीर ज़्यादा हवा अंदर लेता है। लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करते हैं, आपके बल से ज़्यादा व्यायाम करते हैं, तो निश्चित ही आपके फेफड़ों को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा हवा लेनी पड़ती है और ये अगर आप निरंतर करते हैं तो ये भी आपके श्वसन संस्थान में बिगाड़ निर्माण कर सकता है। अगर आपको जानकारी चाहिए कि निश्चित व्यायाम कितना करना चाहिए तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है कि व्यायाम कितना करना चाहिए, ये आप ज़रूर देखिए। तो इससे भी आपको मदद मिलेगी कि निश्चित कितना व्यायाम करें कि जिससे आपके श्वसन संस्थान को भी बल मिल सके और आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। पांचवा कारण जो महर्षि चरक ने बताया है वो है क्षुधितस्य। क्षुधितस्य का मतलब है, क्षुधा का मतलब है भूख। अगर आप ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं, अगर आप भूख लगती है और फिर भी खाना नहीं खाते हैं, तो ज्यादा देर तक भूखा रहना भी शरीर में वात वृद्धि करता है और यही वात शरीर में रूखापन लेकर आता है और यही वात शरीर में प्राणवह स्रोतस यानी आपके फेफड़ों की बीमारियां भी लेकर आता है। तो इसलिए ज्यादा समय तक भूखा रहना भी आपके प्राणवह स्रोतस के लिए अच्छा नहीं। और छठा कारण जो बताया है वो है स्त्रोतांसी अन्य, मतलब अन्य स्रोतस जो है हमारे शरीर में, जो दूसरे स्रोतस है, स्रोतस का मतलब है सिस्टम, जैसे प्राणवह स्रोतस है वैसे दूसरे भी स्रोतस है, जैसे रसवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस, मांसवह स्रोतस, या मॉडर्न परिभाषा में अगर समझेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। तो ये अलग सिस्टम्स या अलग स्रोतसों का बिगाड़ भी आपके फेफड़ों पर, आपके प्राणवह स्रोतस पर कुछ असर करता है, जिसके वजह से भी उसकी दुष्टि हो सकती है और उसमें बीमारियां बन सकती है। इन 6 प्रमुख कारणों के सिवा जो कारण आपके शरीर में अस्थमा की या दमे की बीमारी तैयार करते हैं, वो कारण भी, वो हेतु भी आपके प्राणवह संस्थान को विकृत करते हैं, जैसे कि धुआं, धूल, ठंडी हवा। इसके अलावा मर्माघात, अगर आपके फेफड़ों में कोई आघात होता है तो वो भी इसकी दुष्टि का कारण बनता है, या दौर्बल्य, किसी विकार से अगर दौर्बल्य शरीर में आता है तो उससे भी आपके श्वसन संस्थान को हानि पहुंच सकती है। तो जब आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए हैं कि वो क्या क्या कारण है जिससे प्राणवह स्रोतस की दुष्टि होती है, तो आप इन्हें टाल सकते हैं और इसके संबंधी विकारों से छुटकारा पा सकते हैं। काफी बार पेशेंट सालों साल दवाइयाँ लेते रहते हैं, इनहेलर लेते रहते हैं, नेजल ड्रॉप डालते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि किस वजह से मुझे ये श्वास की या श्वसन संस्था की बीमारी हुई है। अगर आप भी कुछ ऐसी श्वसन संस्थान संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं और आपको इसका हल नहीं मिल रहा है, तो आयुर्वेद की तरफ मुड़िए। आयुर्वेद संहिताओं में इसके बहुत अच्छे कारण बताए हैं और उन कारणों को अगर आप रोकेंगे तभी ये बीमारी शरीर में बनना रोक सकते हैं।
और अगर कारणों को नहीं रोकेंगे और कितने भी सालों तक आप सिर्फ लाक्षणिक चिकित्सा करते रहेंगे तो इसका हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि बीमारी की जड़ को समझना ही उपचार का पहला कदम है। अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो हमारी हेल्थ लाइन है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूं आयुर्वेद चिकित्सा के लिए। आप जान सकते हैं कि मैं कहीं आपके आसपास तो नहीं आ रहा हूं, या वीडियो कंसल्टिंग के माध्यम से भी आप हमारी सेवा ले सकते हैं और आपकी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इस चैनल बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि विशुद्ध आयुर्वेद का ज्ञान आप तक पहुंचे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, आपको जिनका ख्याल है उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्हें अगर कोई श्वास संबंधी बीमारी है तो उसका कारण क्या है, और वो भी जागरूक होकर उस कारण को रोक सके और स्वस्थ रह सके। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही विशुद्ध आयुर्वेद के वीडियोज़ आप तक हमेशा आते रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।